नमस्कार साथियों, मैं शिवजीराम बलुदा आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी को हार्दिक प्रणाम। साथियों, जैसा कि पिछले दिनों से समाचार पत्रों में एक सुर्खी लगातार बनी हुई थी कि डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। निजी हॉस्पिटल्स यानी प्राइवेट हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स हड़ताल पर थे, जयपुर में और आसपास के सभी सिटीज़ में, राजस्थान में। तो ये एक विशेष कारण की वजह से ऐसा हो रहा था, क्योंकि राजस्थान सरकार दरअसल पिछले कुछ दिनों से राइट टू हेल्थ लाने का प्रयास कर रही थी और इसके प्रावधानों को लेकर ये एक बहस का विषय बना हुआ था, डॉक्टर्स वर्सेस गवर्नमेंट के। लेकिन आज दिनांक 21 मार्च 2023 को राजस्थान सरकार ने राइट टू हेल्थ कानून लागू कर दिया है और इसके सभी प्रावधान आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। स्वास्थ्य का अधिकार। प्रदेशवासियों को मिला स्वास्थ्य का अधिकार। राजस्थान राज्य के प्रत्येक निवासी को यह अधिकार प्राप्त होगा कि आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं बिना किसी पूर्व भुगतान के प्राप्त होगी। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता आएगी। इससे राज्य सरकार की प्रदेशवासियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता करवाने की प्रतिबद्धता सुनिश्चित होगी। दूसरा बिंदु है, न केवल संपूर्ण भारत में बल्कि एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में इस प्रकार का स्वास्थ्य का अधिकार अपने नागरिकों को देने वाला राजस्थान पहला राज्य बना है। तो इसके लिए वाकई राजस्थान सरकार बधाई की पात्र है। यह एक प्रकार का प्रगतिशील कानून है जो संविधान के अनुच्छेद 47 में नीति निर्देशक तत्व के अधीन स्वास्थ्य और कल्याण के अधिकार और उनकी पूर्ति और अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता के अधिकार की विस्तारित परिभाषा के अनुरूप स्वास्थ्य के अधिकार को सुनिश्चित करता है। तो अनुच्छेद 47 और अनुच्छेद 21 दोनों के तहत ये आता है भाई, ये याद रखना कंपटीशन के विद्यार्थी। प्रावधानों की बात करें, प्रावधान देखो, सबसे पहले सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों में उनमें उपलब्ध हेल्थ केयर लेवल के अनुरूप राज्य के प्रत्येक निवासी को सभी प्रकार की ओपीडी, आईपीडी सेवाएं, सलाह, दवाइयां, जांच, आपातकालीन परिवहन प्रक्रिया और सेवाएं, आपातकालीन केयर निःशुल्क प्राप्त करने का अधिकार होगा। दूसरा प्रावधान है, राज्य के निवासियों को चिकित्सा संस्थान एवं डेजिग्नेटेड हेल्थ केयर सेंटर में निर्धारित नियमानुसार निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने का अधिकार होगा। अगला प्रावधान है, सड़क दुर्घटना के घायल व्यक्तियों को निर्धारित नियमानुसार निःशुल्क ट्रांसपोर्ट, इलाज एवं बीमा प्राप्त करने का अधिकार होगा। उसके बाद में है, प्रत्येक निवासी को रोग की प्रकृति, कारण, उसके लिए प्रस्तावित जांच और केयर, उसके उपचार के संभावित परिणामों, उसमें होने वाले संभावित जटिलताओं और उस पर आने वाले संभावित खर्चे के बारे में सुसंगत जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होगा। अगला प्रावधान है, अपेक्षित फीस या चार्जेस का पूर्व भुगतान किए बिना राज्य के निवासियों को किसी दुर्घटना जनित आपात स्थिति में राजकीय और डेजिग्नेटेड निजी अस्पताल में आपातकालीन उपचार एवं केयर प्राप्त करने का अधिकार होगा। यानी कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल मना नहीं कर सकेगा। अगला है, आपात स्थिति में एक्सीडेंटल इमरजेंसी, सर्पदंश, जानवर के काटने कारण इमरजेंसी और स्टेट हेल्थ अथॉरिटी द्वारा डिसाइड आपात स्थिति को शामिल किया गया है। एक्सीडेंटल इमरजेंसी से तात्पर्य अनजाने या अप्रत्याशित तरीके से कोई घटना घटित होने के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मौत होने या चोट लगने के जोखिम से है। इसमें सड़क, रेल, जल या वायु दुर्घटना शामिल है। इमरजेंसी केयर से तात्पर्य किसी दुर्घटना या आपराधिक घटना या किसी प्रकार के अन्य आपात स्थिति में घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार, सलाह और सहायता देना शामिल है। इमरजेंसी प्रसूति केयर भी इसमें शामिल है, जिसके अनुसार गर्भावस्था व प्रेगनेंसी की जटिलता से ग्रसित महिला का उपचार करना शामिल है। प्राथमिक उपचार में किसी दुर्घटना, क्रेश, आपराधिक घटना या किसी अन्य आपात स्थिति में घायल व्यक्ति को दिए जाने वाले निर्धारित उपचार से पूर्व उसकी स्थिति को स्टेबल बनाए रखने के लिए मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े किसी व्यक्ति द्वारा दिए जाने वाले उपचार को शामिल किया गया है। स्टेबलाइजेशन से तात्पर्य है कि किसी घायल व्यक्ति को निर्धारित उपचार स्थल तक उसके लिए निर्धारित उपचार के लिए भेजने से पूर्व दिए जाने वाले ऐसे चिकित्सीय उपचार से जिससे उसकी स्थिति को स्थिर किया जा सके और उसके लिए निर्धारित इलाज से पूर्व उसको होने वाले किसी नुकसान को रोका जा सके। तो स्टेबलाइजेशन की सुविधा भी है। किसी घायल व्यक्ति के उपचार के लिए आवश्यक स्थानांतरण और परिवहन भी इसमें शामिल है। यदि कोई चिकित्सा विधिक मेडिको लीगल मामला है तो कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर या संस्थान पुलिस अनापत्ति यानी पुलिस की एनओसी या पुलिस रिपोर्ट प्राप्ति के आधार पर राज्य के निवासी के उपचार में विलंब नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं कह सकती पुलिस भाई अभी एनओसी आएगी, या हॉस्पिटल ऐसा नहीं कह सकता, पहले इलाज करना पड़ेगा। आपात स्थिति में उपचार के पश्चात यदि उपचार करने वाला व्यक्ति चिकित्सा संस्थान को निर्धारित शुल्क या चार्जेस का भुगतान नहीं करता है तो सरकार द्वारा इसका पुनर्भरण किया जाएगा। ठीक है, इसका रीएम्बर्समेंट कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। रोगी के रिकॉर्ड, जांच रिपोर्टों तथा विस्तृत मदवार बिलों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। हेल्थ केयर देने वाले व्यक्ति का नाम, उसके प्रोफेशनल स्टेटस और जॉब चार्ट के बारे में जानने का अधिकार होगा। किसी पुरुष प्रैक्टिशनर द्वारा किसी महिला रोगी के शारीरिक परीक्षण के दौरान अन्य महिला की उपस्थिति का अधिकार होगा। यानी किसी महिला का इलाज होगा तो उस समय दूसरी महिला उपस्थित रहेगी अगर उसका इलाज एक मेल डॉक्टर कर रहा है तो।
किसी उपचार या निर्धारित जांचों के लिए पूर्व सूचित सहमति देने का अधिकार होगा। किसी अन्य चिकित्सा संस्थान में वैकल्पिक उपचार चयन करने का अधिकार होगा। धर्म, लिंग, मूल वंश, जाति, आयु, जन्म स्थान के भेदभाव के बिना, यानी अनुच्छेद 15। तथा किसी बीमारी या अवस्था की दशा में राज्य के निवासी को बिना किसी भेदभाव के उपचार प्राप्त करने का अधिकार होगा। राज्य के निवासी को चिकित्सा संस्थान में उपलब्ध प्रत्येक प्रकार की सेवाओं और सुविधाओं के रेट और चार्जेज जानने का अधिकार होगा। दवा प्राप्त करने या जांच करवाने का स्थान चयन करने का अधिकार होगा। किसी अन्य चिकित्सक या संस्थान से सेकेंड ओपिनियन लेने के लिए जिस चिकित्सा संस्थान में उपचार चल रहा है उससे उपचार रिकॉर्ड और सूचना प्राप्त करने का अधिकार होगा। चिकित्सक की सलाह के विरुद्ध यदि रोगी अस्पताल छोड़ता है तो उससे ट्रीटमेंट समरी प्राप्त करने का अधिकार होगा। यदि मान लो रोगी पेशेंट सेटिस्फाई नहीं है डॉक्टर के ट्रीटमेंट से तो वो छोड़ सकता है, और डॉक्टर से छोड़ने के साथ साथ उससे समरी भी लेगा कि आपने जो जो मेरा इलाज किया उसकी रिपोर्ट दीजिए। इसके अतिरिक्त राज्य के निवासियों को डॉक्टर एवं चिकित्सा संस्थानों के प्रति उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। इसके साथ ही हेल्थ केयर प्रोवाइडर एवं संस्थानों के अधिकार एवं दायित्व भी निर्धारित किए गए। राज्य स्तर पर 2 तरह के प्राधिकरण गठित किए गए हैं इन समस्याओं को निपटाने के लिए, जिसमें पहला है स्टेट हेल्थ अथॉरिटी फॉर लॉजिस्टिक ग्रीवांसेस। ये क्या करेगा? आमजन की समस्या निस्तारण का काम करेगी। इसके साथ ही उपचार एवं इस कानून के तहत तकनीकी सलाह हेतु दूसरी अथॉरिटी होगी जिसका नाम है स्टेट हेल्थ अथॉरिटी फॉर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। तो इस दूसरी अथॉरिटी में केवल एक सदस्य को छोड़कर विशेषज्ञ डॉक्टर ही शामिल हैं। एक सदस्य कोई भी रह सकता है, वो राजस्थान गवर्नमेंट तय करेगी, कोई मिनिस्टर लेवल का होगा शायद। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी का गठन किया गया जिसमें जिला कलेक्टर सहित चिकित्सक शामिल है। यह डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी है। शिकायत के निवारण है तो शिकायत निवारण तंत्र विकसित किया गया है। किसी व्यक्ति को इलाज नहीं मिलने पर या इलाज से संबंधित अन्य शिकायत के लिए उसे 15 दिवस के भीतर उसी चिकित्सा संस्थान के प्रभारी को शिकायत करनी होगी। यदि मान लो आपका इलाज नहीं हो रहा है आप या कोई शिकायत है तो आप उसी हॉस्पिटल में 15 दिवस के अंदर अंदर आप शिकायत करेंगे। यदि संस्था प्रभारी द्वारा 3 दिवस में शिकायत का समाधान नहीं किया जाता, यानी वो हॉस्पिटल उस समस्या का समाधान 3 दिन में नहीं करता है, तो शिकायत जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण के पास अग्रेषित हो जाएगी ऑटोमेटिकली, जिसे उसको 30 दिवस में निस्तारित करना होगा। तो ये डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी है जिसका मुखिया कौन रहेगा? कलेक्टर भी रहेगा जिसमें। तो इस अथॉरिटी के पास चली जाएगी और ये अथॉरिटी 30 दिन के अंदर अंदर इस समस्या का सोल्व करेगी, इस समस्या का समाधान निकालेगी। यदि यहाँ शिकायत का समाधान नहीं होता है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी में भी, तो ये प्रकरण सीधा कहाँ चला जाएगा? स्टेट हेल्थ अथॉरिटी फॉर लॉजिस्टिक ग्रीवांसेस के पास अग्रेषित हो जाएगा, ये वहाँ फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था साथियों इसका पूरा सिस्टम, और ये था राजस्थान स्टेट जो राइट टू हेल्थ है उसको लेकर सभी प्रावधान, सभी अमेंडमेंट्स, सभी सुधार वगैरह। तो इसमें सभी बातों का ध्यान रखा गया है। राजस्थान गवर्नमेंट वाकई बधाई की पात्र है और हम सभी के उत्तम और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलने के लिए राजस्थान सरकार को धन्यवाद प्रेषित करते हैं। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।